माँ एक शक्तिशाली स्त्री योद्धा होती है जिसको कोई भी कभी हरा नहीं सकता, जिसके सामने कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। यह कहानी भी एक ऐसी ही बहादुर और गरीब माँ की है जो एक पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसका नाम कल्पना था। वह एक विधवा थी जिसने कुछ साल पहले अपने पति को एक बीमारी के कारण खो दिया था। तब से वह अपने दो छोटे बच्चों किशन और सीता को बड़े संघर्ष के साथ पाल रही थी। कल्पना फूस की छत वाले एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। दीवारें गिर रही थी और बरसात के दिनों में छत टपकने लगती थी। उसके पास कोई स्थिर आय नहीं थी और उसे जीवन यापन करने के लिए अनेक कामों पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी कभी वह किसी के घर में झाड़ू बर्तन करती तो किसी के घर में कपड़े धोने जाती। अपनी कठिनाइयों के बावजूद कल्पना अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत मेहनत करती थी और ऐसा करने के लिए जो भी करना पड़े वह करने को तैयार थी। कल्पना रोज़ सुबह जल्दी उठकर बच्चे स्कूल जाने से पहले वो चावल और दाल का सादा भोजन करती थी। कल्पना तब तक दिन के लिए काम खोजने के लिए निकल पड़ती। किसी दिन वह भाग्यशाली होती और उसे काम मिल जाता, जबकि अन्य दिनों वह खाली हाथ ही लौट आती। एक दिन कल्पना ने पास ही एक बुनाई फैक्ट्री के बारे में सुना जो श्रमिकों को काम पर रख रही थी। उसने नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया और जब उसे काम पर रखा गया तो वह बहुत खुश हो गई। यह एक आसान काम नहीं था, लेकिन अच्छे पैसे के लिए वह इस काम को करने के लिए तैयार हो गई। कल्पना सुबह जल्दी ही उठ जाती और बुनाई के कारखाने में देर तक काम करती। वह थकी हारी घर आती थी, लेकिन अपने परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नौकरी पाकर वो बहुत खुश थी। कल्पना ने एक एक पैसा बचाया और एक दिन अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने में सक्षम होने का सपना देखा। लेकिन एक दिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से बुनाई का कारखाना बंद हो गया और कल्पना नौकरी से बाहर हो गई। लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने बच्चों की खातिर लड़ते रहना होगा। कल्पना ने एक बार फिर काम की तलाश की, लेकिन छोटे से गांव में नौकरियां कम थी। उसने गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने के बारे में सोचा। यह एक कठिन निर्णय था, पर वो मजबूर थी। कल्पना के पास जो जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था, वह उसको बेचकर अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। जब वह शहर पहुंची तो शहर की भीड़-भाड़ चकाचौंध देखकर वह बहुत घबरा गई, क्योंकि वह गांव में रहने वाली एक सीधी महिला थी। उसने कभी भी शहर नहीं देखा था। कल्पना और उसके बच्चों को एक भीड़-भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ी में एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। कमरा छोटा था, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी, बस एक छोटा सा दरवाज़ा लगा था। कल्पना बाहर काम की तलाश में निकली, लेकिन यह उसकी सोच में कहीं अधिक कठिन काम था। कल्पना के पास कोई कौशल या योग्यता नहीं थी, इसलिए उसे काम खोजने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। कल्पना और उसके बच्चे गरीब में जी रहे थे और उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके पास खाना खरीदने के लिए मुश्किल से पैसे थे और कल्पना इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने और खाने का खर्चा कैसे उठा पाएगी। एक दिन कल्पना ने सोचा कि आज के बाद मैं किसी की भी नौकरी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करूँगी। अब मैं किसी के यहाँ भी नौकरी मांगने नहीं जाऊँगी। फिर कल्पना ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला से उसकी सिलाई मशीन मांग ली और उसी महिला से सिलाई का काम सीखने लगी। वह लोगों के कपड़े अपने घर पर लाकर सिलने लगी। धीरे धीरे उसको और अधिक काम मिलने लगा। वह कम रेट पर और बहुत मेहनत से अच्छी सिलाई करके देने लगी, जिससे लोगों को भरोसा बढ़ने लगा और लोगों ने उसको बहुत अधिक काम दिया। धीरे धीरे उसने एक मशीन से कई मशीनें खरीद ली। अब उसकी आमदनी अच्छी होने लगी थी।
फिर कल्पना ने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। धीरे धीरे उसने अपने खुद का मकान खरीद लिया और सिलाई के शॉप डालने शुरू कर दिए। उसके शहर भर में बहुत अधिक शॉप खुल गए। वह लाखों रुपए कमाने लगी। आज उसका शहर भर में बहुत नाम है। लोग आज भी उसकी कहानियाँ दूसरों को मोटिवेट करने के लिए सुनाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। समय ही तो है, बदल जाएगा।